मैं हूं कमलेश्वर पांडे। समाचार 9 न्यूज में आप सबका स्वागत है। आप समाचार 9 न्यूज देख रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र में जो है, और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आप देख पा रहे होंगे लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम जानकारी करेंगे। लोकसभा का चुनाव का घोषणा हो गया है, कई तिथियों में चुनाव होना है और बस्ती जिले में 25 मई को चुनाव का वोट पड़ेगा जो है, तो इसमें लोग कुछ चर्चा करते नजर आ रहे हैं। हम पूछेंगे क्या कुछ है, कहेंगे क्या इनकी कुछ भावना है। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहती अपनी नोटा दबी क्यों नोटा दाब रहे हैं? लोकतंत्र का कमजोर कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए जो है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे भाई उन्होंने पहले लूटत है और हमन के कुछ मिलत भाई मतलब लोकतंत्र कमजोर होगा। जो लोकतंत्र है, ये नोटा दबाने से आप वोटिंग नहीं करेंगे, इससे जो है लोकतंत्र कमजोर होगा। विधानसभा में अगर इस तरह से लोग मिलेंगे तो आप क्या कुछ कहेंगे ऐसा जो है नोटा दबा करके जो है? अरे हम अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं सरकार से। किससे आपको नाराजगी है? सरकार से। भाजपा सरकार से नाराजगी आपको? भाजपा सरकार से नाराजगी आपको? नहीं, जितने भी यहाँ हुए हैं सांसद विधायक सबसे, मतलब हर पार्टी के जितने भी सांसद विधायक हो। क्यों ऐसा क्यों? अरे भाई कोई काम यहाँ हुआ है? कहाँ काम तो हुआ है, कहाँ हुआ वही कमा दिखाइए। जिससे भाजपा सरकार के जो और भी सांसद हैं अपने मंचों से कहते नजर आ रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा विकास काम किया जो है, तो आपको क्या लगता है? आपको नहीं दिखाई दे रहा है? अरे भाजपा सरकार रहे, कई सरकार है, कौन सरकार कई लोग बता दो। सरकार घोषणा कर रही है, तमाम अपने मंचों से कहती नजर आ रही है कि तमाम योजनाओं को हमने दिया, सौभाग्य योजना दिया जो है, उज्ज्वला योजना दिया, ऐसे में प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना, ऐसे तमाम योजनाओं को हमने दिया है। अब आपको नहीं लग रहा है? नहीं, योजना तो दिए, तो फिर क्यों नाराजगी आपको? नोटा क्यों दबा रहे हैं? सर अरे भाई नोटा का विकास में हाँ, आप क्या करना चाहते हैं? सर, हमारा निवास स्थान ग्राम पगार है, थाना मुंदरवा, जिला बस्ती, विधानसभा सदर बस्ती हम रहने वाले हैं। सर, हमारे किसी सड़क से चलते हैं हम साइकिल या मोटरसाइकिल लेके, तो सर हम अपने मुकाम पे पहुंच नहीं पाते हैं, बीच में ही साइकिल या मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है। वोट किसको दे रहे हैं? हम वोट सर वोट देने के वक्त जैसे आज तक हम लोगों ने बीजेपी को अपना समझा कि बीजेपी आएगी, सत्य काम होगा, अच्छा काम होगा, विकास का काम होगा। लेकिन यहाँ की सरकार बीजेपी हो या सपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी सरकार आई सर, हमारे यहाँ इस लास्ट बॉर्डर पे पड़ते हैं सर, यहाँ किसी सरकार की कोई नजर नहीं है, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई भी आता तो उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो बोलता है लास्ट आप लोग बॉर्डर पे आप लोग को वोट दिए हैं, पार्टी को वोट दिए हैं, तो हम लोग सर अब किसको वोट दें? इसके लिए हम अब की बार लोकसभा के चुनाव में किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? कौन पार्टी जीत रही है? सर, जैसे कहने का मतलब वोट देने के वक्त हम लोग इस साल इस विचार को आपस में तालमेल बनाएंगे कि सर हम यहाँ से किसको वोट नोटा दबी, नोटा सर वोट दे करके अपने वोट नोटा दबेगा, नोटा दबेगा है कौन? सर क्या कह रहे हैं आप? इस रास्ते पे चल रहे हैं, आपको कहीं रास्ता दिखाई दे रहा है? बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार चल रही है, गड्ढा मुक्त हो रहा है। ये आप सड़क देख रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं लग रहा कि कई साल पहले बना होगा? अच्छा, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें जो दो महारथी आ गए हैं, राम प्रसाद पूर्व मंत्री हैं और हरीश द्विवेदी 10 साल पूरा हो गया उनका कार्यकाल जो है, सांसद रहे, तो इन लोगों में कौन जीत रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है? ये सब अपने ही तो महारथी बन गए। 10 साल पहले ये लोग क्या थे, 20 साल पहले क्या थे, वो आप पता लगा लीजिए। इनका घर कहीं बहुत दूर नहीं है। हाँ, इस 10 साल में कौन राजा बना, कौन भिखारी बना, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब की बार आप लोग वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल नोटा दबाएंगे, वोट क्यों नहीं करेंगे? अपना तो अधिकार इससे लोकतंत्र करेंगे। की कमजोरी होगी, लोकतंत्र जो है खत्म हो जाएगा। तो लोकतंत्र की हम ही लोग ठिका लेके बैठे हैं, नेता लोग लोकतंत्र से जा रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? अब की बार आप लोगों का जो ये भारत का भविष्य आप लोगों के हाथ में है, दूसरे को चुनिए, बदलिए, परिवर्तन करिए, ऐसा कुछ करिए। नोटा क्यों दबा रहे हैं? 50 साल की उम्र हो गई, बस यही परिवर्तन है, केवल करते रहे और कुछ देखना नहीं बाकी है। 50 साल उम्र चल रही है, केवल बस जिंदगी भर वैसे परिवर्तन देखते देखते मर जाए। तो क्या आप देखना चाहते हैं? विकास ये लोग ठिका ले रखे हैं कि आज क्या नाम है, आज हम कल तुम।
ये सुलह मसौरा है। आपका प्रधानमंत्री कहते नजर आ रहे हैं कि हमने पूरे विश्व में जो है भारत को नंबर 1 पर कर दिया, 2 पर कर दिया, 3 पर कर दिया आर्थिक व्यवस्था में, तो आप नोटा दबा रहे हैं। यही सिकरा ग्राम सभा के निवासी है। सिकरा ग्राम सभा में हर साल लोग वोट मांगने हर चुनाव में आते हैं। आकर के कोई प्रत्याशी ये बता दे कि क्या खड़ंजा लगवा दिया। तो नाराजगी सरकार से है कि आपके सांसद से? नाराजगी मुझे इस नियम से है, इस कानून से, नियम से। नहीं, नियम से है। जो ये लोग नियम अपना लिए कि तुम 5 साल तुम खाओ, 5 साल हम खाते हैं। ये इस तरह की इस बात नियम इस नियम से नाराजगी है। किसी पार्टी से नाराजगी, कोई पार्टी किसी बपौती नहीं होती है। तो अब की वोट नहीं पड़ेगा आप लोगों का? अब नोटा विचार चल रहा है, नोटा दबाया जाएगा, देखा जाएगा। अभी समय है, ये लोग आते हैं, क्या करते हैं, कौन किसके लिए क्या करता है। तो आप लोग पूरा गांव ऐसा मूड बना लिए हैं क्या? अब जब पार्टियां जातिवादी गणित खेल रही हैं तो फिर हम लोगों को कुछ मूड बनाना ही पड़ेगा। आखिर हम ही लोग तो जनता है, हम ही लोग तो करते हैं, और कौन करता है। क्या सर आपका नाम है? आदित्य नारायण पांडे। लोकसभा का चुनाव का घोषणा हो गया है, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे जो है समाचार 9 न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं लोकसभा का चुनाव को लेकर के? अरे भाई, चुनाव है तो चुनाव होगा ही। ये तो जहाँ सरकारी प्रक्रिया है, सरकार की अपनी व्यवस्था है। बस्ती के लोकसभा का चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे, जहां पर भाजपा के हरीश द्विवेदी जी प्रत्याशी बनाए गए हैं और सपा के राम प्रसाद जी कांग्रेस के गठबंधन से बनाए गए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे इन लोगों के लिए? अरे भैया, देते तो भाजपा को वोट हैं, लेकिन क्या करें, हरीश द्विवेदी कहते हैं कि जहाँ बनकड़ी ब्लॉक के लोग हमको वोट ही नहीं देते हैं, तब उनको कहाँ वोट दें। अब दूसरे का मुँह ताकना पड़ेगा ना। जब जहाँ अपने परिवार के लोग नालायक निकल जाए तो क्या किया जाएगा। तो मतलब आपका वोट संकेत कर रहा है कि भाजपा को जाएगा? ना ना ना, अब की बार नहीं, अब की बार भाजपा को नहीं देंगे। जब हम बनकड़ी ब्लॉक वाले उनको वोट देते ही नहीं है तो क्यों उनको वोट दें। तो किसको वोट देंगे? किसी को भी दे देंगे उनको छोड़ के। मतलब आप अपने सांसद हरीश द्विवेदी पर जो है कहीं ना कहीं से आपकी नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है। पूरा बताइए, 10 साल बीत गया, यह व्यक्ति कभी गांव में नहीं आया। 70 साल आज़ादी के बीत गए, 75 साल जहाँ गांव का किस गांव में नहीं आए? ग्राम सिकरा खुर्द, ग्राम सभा सिकरा खुर्द में कोई 10 साल में एक बार भी नहीं आए? नहीं। ये नाराजगी आते हैं न तो सांसद आते हैं। इनके विकास को लेकर क्या कहेंगे? विकास जीरो है। नहीं, कहीं ना कहीं मंचों से कहते नजर आते हैं जो है हमने महादेवा से मुंडेरवा बनवाया, लालगंज बनवाया, जो है देईसाड़ बनवाया, तो ऐसे में तमाम सड़कों को जो है उन्होंने अपने कहते नजर आते हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं विकास नहीं किए? भैया, अपने मुँह से अपन करनी क्या करें, अपने मुँह से अपन बखान कर लेना। जब हम जहाँ हमारे क्या ना विकास हो तो हम दुनिया विकास हो क्या करब। भूतपूर्व मंत्री राम प्रसाद जी भी कई बार कप्तानगंज से विधायक भी 4-5 बार रहे जो है, तो उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, जहाँ उनके भतीजा खड़ा हुए थे सांसद अरविंद जी, और कभी जाए क्षेत्र में नहीं आए। उनका एक अड्डा है, करा है, वहीं आते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। और अभी जो है सपा का कभी लोकसभा का सीट निकली भी नहीं है यहाँ से, ऐसा भी इतिहास है बस्ती का। कैसे खाता नहीं खुला है? कैसे खुलेगा? अब की बार खुलेगा ना, कोई प्रश्न नहीं है। तो इधर हरीश द्विवेदी से आप लोगों की नाराजगी भी चल रही है, तो ऐसे में किस पार्टी की तरफ आप संकेत करते हैं? देखेंगे, कोई निर्दल उर्दल होगा, दे देंगे उसको। अब की निर्दल की बारी है बस्ती में, ऐसा भी कुछ मतदाता कहते नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे जो है कैमरे के जरिए से जो है, तो निर्दलों का भी भविष्य इस आपकी बार लोकसभा में देखने को मिल रहा है। आपकी निर्दल को वोट जाएगा, क्यों? बिल्कुल सही है, निर्दल को वोट देना ही पड़ेगा। जब दल वाले नहीं काम करेंगे तो निर्दल को देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका है? त्रिभुवन प्रसाद पांडे, सिकरा खुर्द। इस तरह से आप लोग देखे जो है दुकानों पर हमने जो है लोगों से लोकसभा के चर्चाओं को आपको दिखाया, बताया जो है, तो ऐसे में बस्ती ज़िले में और भी चलेंगे दुकानों पर, चौराहों पर, बाज़ारों में, और आपको दिखाएंगे कि जो हलचल चल रहा है, जो चुनाव का इस समय बिगुल बज गया है, लोग चर्चाएं करते नज़र आ रहे हैं। आपको दिखाएंगे क्या राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं।
तो ऐसे में मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन जेपी यादव के साथ कमलेश्वर पांडे, समाचार 9 न्यूज़, बस्ती, उत्तर प्रदेश।